in practice now 6, which is in your page 211. As you can see that हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था रेशोज़ इन्वॉल्विंग 3 क्वांटिटीज़, वो टॉपिक कंटिन्यू है और हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम आई है जिसमें 3 रेशोज़ गिवन है। तो मैंने इस वर्ड प्रॉब्लम को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग खैरुल, माइकल एंड ईथन इन द रेशियो 6:7:5। कोई मनी है, मतलब कि कुछ पैसे हैं जिसका सम XYZ था और उसको डिवाइड कर दिया खैरुल, माइकल और ईथन के को दे दिया और फिर इनका रेशो बन गया 6:7:5। मनी क्या है हमें नहीं पता, बट उसका रेशो पता है। उसके बाद सेकंड, खैरुल ने 30 रुपये माइकल को दे दिए और 15 रुपीज़ ईथन को दे दिए। खैरुल ने, ये खैरुल हैं, ये माइकल हैं और ये ईथन है। खैरुल ने 15 रुपीज़ ईथन को दे दिए और 30 रुपीज़ माइकल को दे दिए। तो इन दोनों के पास तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इन्हें पैसे मिल गए, जबकि इसके पास, खैरुल के पास, ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब उनका जो रेशो बन गया ना, ये पैसे देने और लेने के बाद 7:6:7। अब हमें वो मनी फाइंड करनी है कि स्टार्ट में खैरुल के पास कितनी थी, जस्ट खैरुल की। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी खैरुल हैड इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है स्टार्ट में खैरुल के पास अमाउंट कितनी थी, वो आपको मालूम करनी है। और एंडिंग रेशो बता दिया। एंडिंग रेशो से मुराद फाइनल रेशो। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। देखें, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, लेट द अमाउंट ऑफ मनी खैरुल हैड इनिशियली बी $6x। आपको याद है स्टार्ट में हमने ये बात की थी कि इनके पास स्टार्ट का रेशो क्या है, ये रहा 7:6:7। ये रहा हमारे पास स्टार्ट का 6:7:5। स्टार्ट में खैरुल के पास क्या पैसे हैं, 6 का रेशो है। इसको मज़ीद थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद 7:5। अब हम चलते हैं हमारी दोबारा से इसी टॉपिक की तरफ जहाँ पे हम इसे सॉल्व कर रहे थे। तो जो अमाउंट क्या है ये हमें नहीं पता। आपको पता है कि जब कोई चीज़ हमें नहीं पता होती उसे हम वेरिएबल से शो करते हैं। तो मैंने अमाउंट को वेरिएबल से शो कर दिया, बट मुझे पता है कि रेशो क्या है, तो रेशो को मैंने 6 लिख दिया, $6x। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग इट कि x को मैंने इसलिए शो किया क्योंकि एक्चुअल में वो पूछना चाह रहे हैं कि उसकी अमाउंट कितनी है। खैरुल के पास एक्चुअल में अमाउंट, स्टार्ट में अमाउंट कितनी थी, ठीक है। तो अमाउंट नहीं पता थी, उसको मैंने x से शो किया, बट मुझे ये पता था कि स्टार्ट में उसके पास रेशो क्या है। रेशो क्या है, 6। और डॉलर का साइन इसलिए आया है क्योंकि हम अमाउंट मालूम कर रहे हैं जो कि डॉलर में गिवन थी, ठीक है। अब सेम मैंने माइकल और ईथन के साथ भी किया। इनका भी स्टार्टिंग का रेशो यही था 4:5। अमाउंट क्या थी नहीं पता, तो अमाउंट को हमने वेरिएबल से शो कर दिया और जो रेशो हमें पता है हमने वो ले लिया। मालूम खैरुल की करनी है, बट विद द हेल्प ऑफ डेटा विच इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है उसकी मदद से हम मालूम करेंगे, इसलिए हमने खैरुल के अमाउंट को मालूम करने के लिए माइकल और ईथन की भी अमाउंट को देखा है। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है कि स्टार्ट में इनके पास रेशो ये था, ओके। उसके बाद उन्होंने पैसे बांट दिए, खैरुल ने बांटे। खैरुल ने 45 दे दिए थे, तो माइनस हो गए खैरुल के पास से ये माइनस का साइन। माइकल को दिए फिर 30 रुपीज़, उसके पास प्लस हो गए, और 15 रुपीज़ दिए ईथन को, तो उसके पास भी प्लस हो गए। इज इट क्लियर? उसके बाद एक फाइनल रेशो भी था। फाइनल रेशो ये था 7:6:7। ये रेशो क्या कह रहा था कि जब इन्होंने पैसे बांट दिए तो फिर उनके पास इसकी अमाउंट का रेशो ये बनता है, ठीक है। अब हम एक और चीज़, यहाँ तक आई होप दैट कि ये क्लियर हो गया होगा। इसको हमने टेबल के फॉर्म में समराइज़ कर दिया। अब ये हमें कह रहे हैं कि 6s:4x, ये एक रेशो है ना। क्या मैं रेशो को इस तरह लिख सकती हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी।
ये भी एक रेशो है क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं खैरुल। अच्छा ये मैंने लिया जस्ट खैरुल और माइकल का है, ठीक है, ये भी खैरुल और माइकल का ही देख रही थी, ऐसे ही जस्ट आपको बताने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए। हम एक और दफ़ा लिख देते हैं फाइनल 7:6:7। सो ये भी एक रेशो है जिसे मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 6x माइनस 45 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 30। लिख सकती हूँ ना मैं इसको भी, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है। फिर एक तीसरी बात यहाँ पे मैंने की है 6x माइनस 45 इक्वल 7। ये हम खैरुल का देख रहे हैं। खैरुल का क्या देख रहे हैं कि यही बात थी जब उसने उस अमाउंट में से जो उसके पास स्टार्ट में थी, जिसको हमने 6x से शो किया है, उसमें से अगर वो 45 अमाउंट निकाल देगा तो फाइनल रेशो जो बचेगा वो 7 है। इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल ही है ना, क्योंकि स्टार्ट से जो अमाउंट 45 से निकाल दी तो फिर फाइनल रेशो उन्होंने पहले ही बता दिया 7 है। तो जब ये काम कर लेगा तो ये रेशो क्या बनेगा 7। तो ये बात भी इक्वल हो गई। ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एज यू कैन सी कि मैंने लिखा है 6x माइनस 45 इक्वल 7। इज इट मेकिंग सेंस? 7 क्यों इक्वल हो रहा है? क्योंकि जब खैरुल वो सारे पैसे बांट देगा, उसमें से 45 माइनस हो जाएगा, तो फाइनल जब आप उसको अमाउंट को रेशो में सॉल्व करोगे तो आंसर 7 आएगा। और फिर मैंने माइकल का डेटा के साथ भी यही किया है, 4x प्लस 30 इक्वल 6। सेम माइकल के साथ भी यही होगा। क्लास मैंने इनमें से सिर्फ 2 पर्सन को पिक करके कंपैरिजन किया है, खैरुल को और माइकल को। आप चाहें तो माइकल और ईथन को कर लें, आप चाहें तो खैरुल और ईथन को कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट कोई भी 2 पर्सन लेने थे क्योंकि x तो सब में कॉमन है, किसी का भी x पता चला तो आपको खैरुल की अमाउंट भी पता चल जाएगी। इज इट क्लियर? अब हमने इसमें इक्वेशन बना ली और हम करते हैं इसको सॉल्व। इक्वेशन हमारे पास ये रही। क्लास आप क्या करेंगे, देखिए 6x माइनस 45 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। 4x प्लस 30 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 6 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 7 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ गया। अब आप करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, यस। 6 6 ज़ा 36, x वेरिएबल था 7 आ गया, 645 ज़ा 270 प्लस माइनस माइनस, 7 4 ज़ा 28 वेरिएबल था, x एज इट इज़ आ गया, 730 ज़ा 210 प्लस प्लस प्लस। अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, अनलाइक टर्म है, ये भी नहीं हो सकता अनलाइक टर्म है। तो अब आप लाइक टर्म करें, वेरिएबल की फैमिली को वेरिएबल के साथ, यानी x की फैमिली को x के साथ और कांस्टेंट की फैमिली को कांस्टेंट के साथ। जी जनाब, 36x एज इट इज़ अपनी जगह से नीचे आया, 28 प्लस का नंबर था, यहाँ आके चेंज हो गया माइनस 28x। 210 प्लस का नंबर, यहाँ से जब 270 मूव करेगा तो माइनस का साइन साथ है, माइनस चेंज इनटू प्लस, 270 प्लस किया तो 480 आया और इसमें से जब माइनस किया तो 8x आया। क्लास 8 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन से मूव करेगा यहाँ पर तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में, ठीक है। और जब आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। 480 डिवाइडेड बाय 8, 8 6 ज़ा 48, 0 जो कि 8 के टेबल में नहीं आता ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आंसर यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 60। क्लास अब हमें फाइनली मालूम क्या करना था, खैरुल के पास इनिशियली अमाउंट कितनी थी। इनिशियल का क्या मतलब बताया था, स्टार्ट में शुरू में कितनी अमाउंट थी। और ये जो निशान आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर। मैथ में इसको कहते हैं कि फाइनल कंक्लूजन, कि अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि हम मालूम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ मनी खैरुल हैड इनिशियली इक्वल 6x से इसको शो किया था। x की वैल्यू आपको पता चल गई क्या है, 66 को 60 से मल्टीप्लाई किया, $360 इज़ योर आंसर। तो खैरुल के पास एट द एंड कितने पैसे हैं, $360। इनिशियली इतने पैसे उसके पास थे, फिर उसने उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। इस जैसा ही क्वेश्चन है जो आप करने की कोशिश करें ताकि आपका इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो आपके पास नेक्स्ट इसका असाइनमेंट क्वेश्चन है। असाइनमेंट है अ सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमंग अर्तुगरुल, बमसी एंड तुर्गुत इन द रेशो ऑफ 9:8:7। जो मनी थी उसको जब अर्तुगरुल, बमसी और तुर्गुत में डिवाइड किया तो उनका रेशो ये बना। आफ्टर अर्तुगरुल गिव $25 ईच टू बमसी एंड तुर्गुत। 25 अर्तुगरुल ने बमसी को भी दे दिए और तुर्गुत, दोनों को 25 दिए, ठीक है। फिर उनका फाइनल रेशो बन गया 16:17:15। तो आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी अर्तुगरुल हैड इनिशियली, आपको वो अमाउंट मालूम करनी है जो अर्तुगरुल के पास इनिशियल यानी स्टार्ट में कितनी अमाउंट थी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्वेश्चन। यू कैन ईमेल इट टू मी और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। गुड लक। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। Today I am going to solve those ratios which involve word problem. So let's start it. In book page number 208, where you can see practice now 4, we have a question. The ratio of the number of fiction books to the number of non-fiction books in a library is 5:2। कह रहे हैं हमें ये कि लाइब्रेरी में फ़िक्शन बुक्स का रेशो एज़ कम्पेयर टू नॉन फिक्शन बुक्स का रेशो लाइब्रेरी में 5:2 है। फ़िक्शन बुक्स वो बुक्स होती हैं जो इमेजिनरी स्टोरीज़ पे लिखी जाएँ, यानी जैसे नॉवेल्स वगैरह, हकीकत से, रियलिटी से जिनका कोई ताल्लुक़ ना हो। और नॉन फिक्शन बुक्स वो बुक्स होती हैं जो कि रियलिटी बेस पे लिखी जाती हैं, किसी ना किसी शख्स के साथ ये रियल में हो चुका होता है, ठीक है। तो इन्होंने हमें उस लाइब्रेरी में इन बुक्स का रेशो बताया 5:2। फिर कहा अगर लाइब्रेरी में टोटल फिक्शन बुक्स को मिलाएं और नॉन फिक्शन बुक्स को मिलाएं तो टोटल बुक्स का अमाउंट बनेगा 1421। तो पूछते हैं कि हाउ मेनी मोर देन नॉन फिक्शन बुक्स आर इन द लाइब्रेरी, कितनी ज़्यादा हैं फिक्शन बुक्स एज़ कम्पेयर टू नॉन फिक्शन बुक्स के, ठीक है। आपको ये मालूम करके देना। सो हम इसका एक इमेज की मदद से एक और इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देयर इज़ अ लाइब्रेरी, फ़िक्शन बुक्स का रेशो है 5, नॉन फिक्शन बुक्स का रेशो है 2 और टोटल बुक्स जो हैं इन दोनों को मिलाकर 1421 है। इन्होंने हमें एक्चुअल बुक्स नहीं बताई कि कितनी थी, जस्ट रेशो बताया है फ़िक्शन बुक्स का और नॉन फिक्शन बुक्स का, बट यहाँ टुगेदर हमें इन दोनों को प्लस करके भी अमाउंट बता दी है। हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका डेटा में आपके पास फ़िक्शन बुक्स का रेशो है 5, नॉन फिक्शन बुक्स का रेशो है 2 और टोटल बुक्स हैं 1421। पूछा ये जा रहा है कि कितनी ज़्यादा बुक्स हैं, फिक्शन बुक्स हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन फिक्शन बुक्स के, ठीक है। तो हमें नहीं मालूम कि एक्चुअल बुक्स कितनी हैं, तो जो नहीं मालूम होता उसे हम मैथ्स में एक्स से यानी वेरिएबल से शो करते हैं। सेम हमें यहाँ पे नॉन फिक्शन बुक्स का भी नहीं पता बट रेशो पता है, सो हम क्या करेंगे, इसको भी एक्स से शो कर देंगे, ठीक है। तो कितनी थी बुक्स, 1 2 3 4 5, क्या रेशो गिवन था इन बुक्स का 5, और आपको एक्चुअल बुक्स नहीं पता तो आप इसको किससे शो करोगे, 5x से। सेम नॉन फिक्शन बुक्स के लिए भी आपको एक्चुअल बुक्स नहीं पता बट रेशो पता है, सो आपने उसको किससे इंडिकेट किया, 2x से। x शोइंग दैट बुक जो आपको अमाउंट नहीं पता और जो आपको मालूम करनी है। और आप जानते हैं टोटल बुक्स थी 1421। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन ऐसे ही बनेगी ना कि नॉन फिक्शन बुक्स को प्लस करेंगे और फिक्शन बुक्स को प्लस करेंगे तो सारी तमाम बुक्स आ जाएंगी जो लाइब्रेरी में थी, इक्वल हो गया, इक्वेशन बन गई। तो ये हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली इक्वेशन इसकी। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लाइक टर्म्स थी, सॉल्व हो गया, 5x + 2x 7x। उसके बाद 7 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1421 से। आंसर आपके पास आ जाएगा 1421 7
7 2 ज़ा 14, सिंगल डबल नंबर लिया है, उसके बाद नंबर लेने के लिए 0 लगाएंगे। 7 3 ज़ा 21। ओके, सो आपके पास कितनी बुक्स आ गई? x इक्वल 203, यानी जो x की वैल्यू है वो 203 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने किससे इंडिकेट किया था फिक्शन बुक्स को और नॉन फिक्शन बुक्स को? वो आपने इंडिकेट किया था फिक्शन बुक्स और नॉन फिक्शन बुक्स। ठीक है, आपने इंडिकेट किया था 5x से और 2x से। x की वैल्यू मालूम होगी विच इज़ 203, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 203। अब आप मल्टीप्लाई करें इन दो नंबर्स को, 5 को 203 से और 2 को भी 203 से। जब हमने 5 को 203 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1015। और जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 203 से तो हमारे पास आंसर आएगा 406। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आ गई कि नॉन फिक्शन बुक्स कितनी हैं और फिक्शन बुक्स कितनी हैं। हमें ये बताना था कि एज़ कंपेयर टू, मतलब ये तो हमारे पास एक्चुअल आ गई ना, एज़ कंपेयर करना है कि कितनी ज़्यादा हैं फिक्शन बुक्स नॉन फिक्शन बुक्स के। तो आप 1015 को माइनस कर देंगे 406 से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1015 को माइनस कर देंगे 406 से, आंसर आ जाएगा 609। तो यानी ये बुक्स कितनी हैं? 609। यहाँ पे भी ये इसी मेथड से किया हुआ है, बट सेकंड मेथड है। इसमें ये किया हुआ है कि इसको ही माइनस कर दिया, यानी जो रेशोज़ थे उससे माइनस कर दिया। 5x में से 2x माइनस करें 3x बच जाता है, फिर 3 में x की वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर आ गया, 3 में x की वैल्यू पुट की और आंसर आ गया 609। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कर दिया है मैंने आपको, और कुछ स्टेप्स को इन्वॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश की है। हमसे सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि बुक्स कितनी, हमसे ये पूछा जा रहा था कि कितनी ज़्यादा फिक्शन बुक्स हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन फिक्शन बुक्स के। तो हैं वो 609। सो थैंक यू सो मच।